नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज अपना यौन पाठ का यौन रोगों का तीसरा पार्ट है और आप नोट कर लीजिए इसमें आपको क्या करना है। जैसे उठने का नियम बताया, खाने का टाइमिंग और नियम बताया। अब खाने के बाद पहले तो हमें जो भोजन हम लेते हैं हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि वो कितना कीमती है। नोट कीजिए कि रोटी का एक टुकड़ा, एक बाइट, उसमें कितनी ताकत है। रोटी का एक टुकड़ा अगर हमारे पेट में चला जाता है तो हमारा शरीर एक टुकड़े से 15 दिन तक जिंदा रह सकता है। इतनी ताकत होती है एक रोटी के टुकड़े में। इसी प्रकार जैसे हम भोजन लेते हैं, हम 3 टाइम भोजन लेते हैं। आप सोचिए कि उस भोजन में कितनी ताकत है और उस ताकत को हमने किस प्रकार शरीर से काम लेना है। 3 टाइम हम भोजन लेते हैं। भोजन के बाद अब क्या होता है कि भोजन की जब एक बूंद हमारे शरीर में जाती है और जब 100 बूंद इकट्ठी हो जाती है तो 100 बूंद से एक बूंद मांस मज्जा बनता है। और जब मांस मज्जा की 100 बूंद इकट्ठी हो जाती है तो उसके बाद एक बूंद ब्लड बनता है, खून बनता है, रक्त बनता है। और रक्त की एक बूंद के अंदर 1 लाख से लेके 10 लाख जीवन होते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा भी करते हैं। और उसके अंदर इतनी ताकत होती है जो हमारे शरीर के सभी ऑर्गेन्स को मेंटेन करता है, चलाता है, ऊर्जा पैदा करता है और हमें ताकत देता है। 1 लाख से लेके 10 लाख तक जीवन होते हैं। जब ब्लड की 100 बूंद हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है और शरीर जब उसको पचाता है, उससे काम लेता है, तो उससे एक बूंद वीर्य कण बनता है। शास्त्रों में कहते हैं ना, फलाना व्यक्ति वीर्यवान था, अर्जुन वीर्यवान था। तो ऐसे पुरुष हुए हैं जो वीर्यवान हुए हैं। वीर्यवान कब होता है कि 100 बूंद जब ब्लड इकट्ठा होता है तो एक बूंद वीर्य बनता है। एक बूंद वीर्य के अंदर ताकत पता है कितनी होती है? 10 लाख से लेके 1 करोड़ जीवन होते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को ताकत देते हैं। हमारे शरीर के अंदर आने वाले जो रोगों के कीटाणु हैं, रोगों के कीटाणुओं में भी ताकत होती है, वो उनसे लड़ते हैं और उनको डैमेज करते हैं और हमें हमारी रक्षा करते हैं। वीर्य की एक बूंद के अंदर 10 लाख से लेके 1 करोड़ जीवन होते हैं, मीन सेल होते हैं, कुछ भी कह लो आप, जो हमारी रक्षा करते हैं। अब वीर्य कितना कीमती है। अगर हम वीर्य को वैसे ही बहाएंगे तो हमारे शरीर का नुकसान होगा। श्योर है कि आपके पास मान लो पैसा आ गया और उस पैसे को आप गलत जगह यूज करोगे तो आपका घर उजड़ेगा, आपका नुकसान होगा। ऐसे ही वीर्य को अगर हम गलत बहाएंगे तो हमारा ये जीवन उजड़ेगा, शरीर रोगों से ग्रस्त होगा, बीमारियों से ग्रस्त होगा और उसके बाद आखिर में मौत को प्राप्त होगा। ये जीवन सदा रहने वाला है, अमर होने वाला है, मतलब खिलने वाला है। ये जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये विराट का रूप है। विराट में जितनी शक्तियां हैं उतनी शक्तियां हमारे शरीर के अंदर है। गुरु नानक देव जी ने एक फार्मूला कहा, आप नोट कीजिए, कि जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, कि जो ब्रह्मंड के अंदर है, कॉस्मिक के अंदर है, वही हमारे इस पिंड मीन बॉडी के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। तो हमारे शरीर के अंदर शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों को उजागर करने के लिए जो उनकी खुराक है, उनका जो भोजन है, वो है वीर्य। तो वीर्य को संभालना है, वीर्य को इकट्ठा करना है। वीर्य के बाद भी हमारे शरीर में जो बनता है वो आखिरी है प्राणा। प्राणा का मतलब जो प्राण, जिससे हम चलते हैं। कहते हैं जब आदमी मर जाता है यार उसके तो प्राण निकल गए। प्राण निकलने का मतलब शरीर के अंदर जो प्राण एनर्जी है, प्राण ऊर्जा है, जब वो खत्म हो जाती है, उसके बढ़ने के सोर्सेस बंद हो जाते हैं, तो ये शरीर 2 कौड़ी का भी मर जाता है,
किसी काम का। शरीर होता है लेकिन शरीर में प्राण नहीं होते। और प्राण कब बनते हैं? वीर्य की 100 बूंद से 100 ड्रॉप्स जब इकट्ठी होती है बॉडी के अंदर, तो उससे एक ड्रॉप प्राण ऊर्जा बनती है, जो हमारे इस जीवन को, पूर्ण शरीर को चलाती है। और उसी से हमारा जीवन, सारी सृष्टि जो है प्राण से ही चलती है। ब्रह्मांड के अंदर अनंत प्राण है, लेकिन परमात्मा ने हमें एक्स्ट्रा एक कह लो कि एक्स्ट्रा हमें एक पावर दी है बॉडी के रूप में, कि हम, हमारे ब्रह्मांड के अंदर तो प्राण है ही हैं, लेकिन हम शरीर के माध्यम से भी प्राण ऊर्जा बना सकते हैं। हमारा शरीर प्राण ऊर्जा बनाता है। ये एक ऐसा यंत्र है जो प्राण ऊर्जा बनाता है। और प्राण ऊर्जा के अंदर कितनी ताकत है? 1 करोड़ से अबव, 1 करोड़ से ऊपर जीवन होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर की तो रक्षा करते ही करते हैं, शरीर के बाहर, क्योंकि जो हमारा प्राण शरीर है, ऑरा बॉडी है, वो हमारे बॉडी से 1 फीट की दूरी पर होती है। और वो बॉडी डायरेक्ट ब्रह्मांड से एनर्जी को कैच करती है, प्राणों को कैच करती है, शुद्ध करती है और हमारी बॉडी को देती है। और जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा बनती है, जो प्राण बनते हैं, वो हमारे प्राण शरीर के अंदर आने वाले रोगों में, क्योंकि जो ब्रह्मांड के अंदर 2 प्रकार की शक्तियां काम करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा हमारे पास आती है तो प्राण जो शरीर है उनको डैमेज करता है और पॉजिटिव एनर्जी को हमारे अंदर भेजता है। और जब प्राण शरीर कमज़ोर हो जाता है, तब हमारे शरीर में बाहर आसपास जहाँ भी हम एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जहाँ नेगेटिव ऊर्जा होती है वहीं हमें अटैक करती है और वहीं हमें कोई ना कोई बीमारी घेर लेती है। कहते हैं ना यार, फलानी जगह गए थे, हमें वहाँ का पानी, मौसम, वो सब शूट नहीं किया। शूट ना करने का कारण क्या होता है कि हम जब एक से दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ एक से दूसरी जगह जाने पर रास्ते में जो हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी ने अटैक किया, उसको हमारे प्राण शरीर ने कमज़ोर होने के कारण सहन नहीं किया और हमें वो बीमारी जो है वहाँ की घेर लेती है। तो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर और बाहर दोनों प्रकार के रोगों से बचाती है। और अब प्राण ऊर्जा, इन सबको हम कैसे प्रफुल्लित करेंगे, कैसे उजागर करेंगे, कैसे एक्टिवेट करेंगे, उसके लिए जो पीछे मैं नियम बताए, उनका नियमों का पालन तो करना ही करना है। इसके साथ साथ आपको सुबह सुबह 1 घंटा योगा अवश्य करना है। कोई ना कोई साधना, कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई मंत्र जाप, या जो भी एक्सरसाइज भी हम रोज रोज बताते हैं, साधना बताते हैं कि आप साधना के माध्यम से आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको संभाल के रख सकते हो। क्योंकि मान लो घर में पैसा आया है, अगर आपको संभालने का ढंग है और उसको सही लगाने की आपके पास टेक्निक है, तो आपका परिवार, आपका घर तरक्की करता जाएगा। और आपको ढंग नहीं है, पैसे को गलत जगह लगाते हो, तो आपका घर का नुकसान होगा। ऐसे ही हमारी जो प्राण ऊर्जा है उसको हमने संभालना है, उसकी देखभाल करनी है, उसकी रक्षा करनी है, उसको बचाना है। और उसके बाद ही आपका तन मन, क्योंकि ये हमारा शरीर तो फिजिकल बॉडी है, इसके बाद हम कॉस्मिक से लेके इस बॉडी तक 7 बॉडी से जुड़े हुए हैं। 7 बॉडी मतलब फिजिकल बॉडी, उसके बाद ऑरा बॉडी, मेंटल बॉडी, उसके बाद चैतन्य, महाचैतन्य, और उसके बाद हमारा विराट शरीर के साथ अटैच होता जाता है। जैसे जैसे हम प्राणों की रक्षा करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, प्रकृति के सारे नियमों का पालन करते हैं, तो हम धीरे धीरे उस ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं। और जैसे ही हम उस ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हैं, तो ये शरीर सदा के लिए अमरत्व को प्राप्त होता है। और जिस मौत का हमें डर है कि हम मौत होने के बाद हमें ये मौत कोई चीज़ नहीं है, मौत कुछ भी नहीं है। मौत तो हमारी गलतियों का, हमारी मूर्खताओं का एक निचोड़ है मौत। अगर हम प्रकृति के नियम के हिसाब से चलें तो हमारा ये जीवन सदा के लिए अमर हो सकता है।
शुद्ध हो सकता है, अच्छा हो सकता है। और इसके अंदर इतने अनंत खजाने हैं, इतनी अनंत शक्तियां हैं, अगर वो सारी उजागर हो जाए तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा, अद्भुत और बढ़िया हो सकता है। इसलिए अपने वीर्य शक्ति को पहले तो आप समझिए कि मेरे शरीर के अंदर जो पावर है वो बड़ी कीमती है, और उस पावर को मैंने गलत जगह पे यूज नहीं करना है, संभालना है। तो इन बातों पर ध्यान दीजिएगा और अपने जीवन को बढ़िया बनाने की कोशिश कीजिएगा। और आपसे निवेदन है कि ये जो अहम जानकारी है इसको और भी लोगों तक पहुंचे, पूरी मानवता का भला हो, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, तभी मानवता खुश हो सकती है। क्योंकि एक स्वस्थ मानव ही, एक शुद्ध विचारों वाला मानव ही पूरी प्रकृति के सभी जीवों को खुद तो आनंदित होता ही होता है, दूसरों को भी, सब जीवों को आनंदित कर सकता है। क्योंकि प्रकृति के कण कण के अंदर प्रेम है, प्रकृति के जीव जीव में प्रेम है। प्रकृति के अंदर कोई भी ऐसा जीव नहीं है, ऐसा जीवन नहीं है जिसके अंदर मनुष्य के प्रति वैर हो। मनुष्य का उनके प्रति वैर हो सकता है, लेकिन प्रकृति के किसी जीव में मनुष्य के प्रति कोई वैर भाव नहीं है। जब आप शुद्ध जीवन से इस सृष्टि को देखेंगे तो आप आनंदित होंगे होंगे। सारी सृष्टि आपको आनंदित करने में लगी हुई है। इसलिए प्रकृति को प्रेम कीजिए और प्रकृति का आनंद लीजिए। नमस्कार, प्रणाम।